परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि हे बोली आत्मा, तू कहाँ सुख तलाश कर रही है? 21 ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं। ब्रह्मांड 21 आग लगी है और कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। घर घर में आग लगी है, किसी का शांति रही नहीं। क्यों? क्योंकि हम भक्तिहीन हो गए और सभी धन कमाने के लिए प्रत्येक नीचे से निम्न सत्र का भी कार्य करने के लिए उद्धत हो जाता है प्राणी, फिर भी सेठ नहीं बनता। क्योंकि ये तरीका धनवान बनने का नहीं है। धनवान बनाकर भगवान की रजा से हम अपने तरीके से धनवान बनना चाहते हैं, कोई मिलावट करके, कोई रिश्वत लेके, कोई चोरी करके, कोई डाके मार के, कभी भी जीव उभर नहीं सकता, दूना ब्रेक डाउन होगा। अब कारण क्या है कि जो आपके प्रारब्ध में लिख दिया आपके पूर्व संस्कार से, वो चेंज नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक आप पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में और पूरे संत उन्हीं के कृपा पात्र, उनके द्वारा भेजे गए नुमाइंदे संत की शरण में नहीं आओगे। तब तक केवल आपको वर्क डन मिलेगा, आपका पूर्व जन्म का किया हुआ संस्कार ही मिलेगा। आपके भाग्य में दुख है तो दुख ही होगा, और सुख है तो आपको धन है तो कोई सुख किसको मानते हो? कोई संतान होगी, एक अधिकार कोठी होगी, बस इसको सुख मान लेते हो। और ये सुख है कितने दिन का? कल मृत्यु हो जाए, परसों गदा, क्या सुख हुआ ये? तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो कैसे हम धनवान बनेंगे? परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर और पूरे संत से नाम लेकर के और उनकी मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति करके देखो, और फिर देखना वो परमात्मा आपको अपने कोटे से भी धन देगा। फिर आपको ऐसा विधि बताई जाएगी जिससे आपको ऑटोमेटिकली आपके पाप कर्म तो खत्म हो जाएंगे, संकट आने वाले के जो कर्म थे वो नष्ट हो जाएंगे और उनके स्थान पर पुण्य वृद्धि हो जाएगी। तो आपको परमात्मा धनी बनाओगा। आप बीमार होगे और उसमें 20,000 रुपये लग गए और आपने 2 नंबर से कमाए 5,000, 15,000 घाटे में गए और पाप न्यारे, वो पैसे भी गए और पाप न्यू के न्यू रह गए, जिस कारण से आपने 2 नंबर तक धन कमाया था। एक व्यक्ति का इकलौता पुत्र था, वो बीमार हो गया। पहले छोटे डॉक्टरों से दिखाया जाता है, फिर इधर झाड़े जूड़े वालों के पास, फिर संतों के पास, कितने झाड़ा लगवानियों के पास, कितने ताबीज बंधवानियों के पास खूब ठगया। फिर डॉक्टरों ने आखिर में यहाँ लोकल डॉक्टरों ने कह दिया कि मेडिकल में चेक कराओ। वहाँ चेक कराया उसने, उन्होंने बता दिया कि इसके दोनों किडनी खराब हो गए और पीजीआई दिल्ली भेज दिया, ऑल इंडिया दिल्ली भेज दिया। वहाँ किसी रिश्तेदार से गुर्दा गर्दा लिया, पैसे पूसे लगे, यानी 3.5 लाख रुपए में वो किडनी चेंज होगी। लड़का स्वस्थ हो गया, खुशी मनाई, कोई बात नहीं। वो व्यक्ति ये दास को बता रहा था कि जो आप कथा कर सत्संग करते हो ये मेरे ऊपर पूरी लागू हुई। उसने क्या बताया कि मैं बहुत निकम्मा आदमी था, मैं बहुत जुल्म किया करता था, अब मुझे दिखाई दिए हैं आपके सत्संग के बाद, आंखें खुल गई, मैंने कितने पाप करे थे। अब क्या हुआ कि उसने 6 महीने के बाद वो लड़का बस एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मारा गया। इकलौता पुत्र हो गया नाश, जिसके लिए वो धन कमावा था, मेरा बेटा सुखी रहेगा, कोठी बना दूंगा, उसके लिए कार लूंगा, वो बेटा ना रहा। और जिस विधि से उसने धन कमाना चाहा था वह पाप न्यू के न्यू रह गए। ये गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा,
हैं वो पूरे करेगा, जिसके उसने जो ठगे थे वो दुख बहुत भारी बन जाओगे। उसने बताया था कि मेरा जो धंधा था कैसेटों का था, प्रारंभ में शुरू में एक कैसेट 40 थी जो 32 रुपये की कैसेट मिला करती, ये 10 भी लाया करता, आज से 20 वर्ष पहले 32 रुपये की। और ऊपर मार्का होता सोनी का और माल होता उसमें डुप्लीकेट वो रिफल। कहता वो काम कराया करता मैं, मुझे वो कैसेट इंक्लूडिंग उसके कवर और रिफल के थोक के बाद ले आता 2 रुपये में पड़ा करती है, और मैं 32 रुपये लिया करता, 30 रुपये 32 रुपये 35 रुपये जिसा जैसा दाव लग गया। और कुछ ही दिनों में मेरे पास खूब पैसा हो गया। अब मैंने एस्टीमेट लगाया कि 2.5 लाख रुपये कमाए थे मैंने 5 साल में, और 1 महीने के अंदर 3.5 महीने 1.5 महीने के अंदर 3.5 लाख रुपये मेरे बर्बाद हो गए, कर्जा और हो गया। और इस दास ने बताया कि ये पाप तेरे ऊपर न्यू के न्यू रह गए, ये भोगने बेटा बाकी है, पैसा रहा नहीं। फिर उस प्यारी आत्मा ने उपदेश लिया, अपना कल्याण करवाया कि परमात्मा कबीर जी की शरण माने से ठीक आपसे पहले जो हुआ सो हुआ, पर आगे गलती मत करना, आपके पाप नाश हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घासे। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, यदि तुमने धनी भी बनना है तो भी मेरी शरण में आओ, कबीर जी कहते हैं, फिर तुम्हें यहाँ का धन भी दूंगा। जैसे विभीषण जी ने और मंदोदरी जी ने कबीर परमेश्वर जब मुनिंदर नाम से आए हुए थे उनके उपदेशों को ग्रहण किया था। उन्होंने उस कबीर परमेश्वर यानी मुनिंदर जी रूप में आए त्रेता युग में परमेश्वर से उपदेश लिया था और भक्ति की थी, जैसा उन्होंने बताया, मर्यादा में रहे थे। जिस लंका को रावण ने घोर तपस्याएं करके प्राप्त किया था, वो लंका श्री शिव जी की साधना करके सिद्धि रिद्धि प्राप्त की थी। उस लंका को रावण नहीं रख सका, वो विभीषण को मिली। उस कबीर परमेश्वर के उपासक विभीषण वहाँ का राजा बनाया प्रभु ने। कहते हैं जय तुझे राजपाट भी चाहिए, अमरा धर ले ध्यान, ये बकवाद छोड़ दे। परमात्मा कहते हैं मनहु मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया ना हो। और जब पानी में घी निकले तो लूखा खावा ना कोई नहीं खावा लूखा, जाए पानी में बिलोए तो घी निकलता होता है। इन बकवाद्या तो सुख होता हो या धनी होता हो, कोई ना करके खावे। एक चोर था, वो चोरी करता था। एक भक्त किसान था। परमेश्वर कबीर जी आते रहते हैं रूपांतर करके। एक जीवन तो वो अपना वैसे जीते हैं और समय समय कहीं कहीं प्रगट होकर 10-20 वर्ष कहीं रह गए, 10-20 वर्ष कहीं रह गए, अपनी प्यारी आत्माओं को फिर से भक्ति से सैचुरेट करते रहते। तो वो रूपांतर करके प्रभु आए हुए थे, गुरु रूप में संत रूप में विराजमान थे। उनका शिष्य था एक किसान। जब उसने उपदेश लिया ही था, कुछ दिन के बाद वो बहुत निर्धन था। उसके पास एक ही बैल था खेती करने के लिए, और उस बैल को उस चोर ने चुरा लिया, एक चोर ने। अब चोर ने वो मान लिए 100 रुपये का बैल था, बेच उसने तो जितने पैसे मिल जाए उतने ठीक, कौन सा मोल ला रखा था, वो बेच दिया 30-35 का और खाए पिए मौज उड़ाई। पुराने समय की बात है। अब उसमें 100 रुपये का आज 10,000 का बैल, इतनी तुलना समझ लो। अब उसने फिर, क्योंकि चोर ने तो कमाए थे, वो खा पी फुर्रोए, फिर भूखा मरा, फिर चला चोरी करने के लिए। घूमता घूमता उसी साइड चला गया। उसने देखा ऐसे झांक के, उसी पहले वाले जिसका एक बैल चुरा के ले गया था, उसने देखा ऊपर से झांक के उसके 2 बैल बहुत सुंदर मजबूत तगड़े तगड़े 2 बैल थे। उस चोर ने उसके 2 और चुरा लिए, उसी के 2 और चुरा के चला गया। उसने ये सोचा कि ये आदमी हाँ उल्ला भी ना करता, ना कि तब पुलिस रिपोर्ट करता, ये सीधा सा आदमी है, इसके के चुरा ले।
अब उसने वो भी साल 2 वर्ष में खा पी कर बर्बाद किए। फिर वो उसी क्षेत्र में आ रहा था, उन्हें सोचा उसका तो नाश हो लिया होगा, उसके पास तो होगा ही नहीं। फिर भी किसी और के चोरी करने के लिए चला, रास्ते में वही घर पड़ा था। फिर झांक के देखा उसने, क्या देखा कि उसमें 4 बैल थे। 4 बैल एक तगड़े तगड़े खगड़ जैसे। अब उस चोर ने तो पेट पकड़ दिया, तेरा गजब हो, मैं इसके 3 बैल चुरा ले गया, मेरा तो नाश हो गया, मेरे पास तो चवन्नी नहीं, इसके 4 बैल आ गए। भाई इस आदमी से तो पूछना चाहिए कि जादू जंत्र जाना है ऐसा। तब उसने क्या किया, वो किसान, गर्मियों के दिन थे, किसान बाहर सो रहा था अपने आंगन में, बैल साइड में बंधे हुए थे। उस चोर ने वो किसान उठाया। किसान कहने लगा, भाई कौन है तू, मुझे सोने। वो बोला, मैं चोर हूं। किसान बोला, भाई मुझे सोने दे, सारा दिन खेत में काम किया, नींद आवे है, तू अपना काम कर और मुझे निंद्रा लेने दे। तू कर ले अपना काम, चोर है तो कर चोरी, तेरा काम चोरी करना है, मुझे डिस्टर्ब मत करे। अब वो चोर कहता है, भले मानस हुआ, चोरी है तो ना होती मेरे पे भी, या चोरी ना हो रही मेरे से, एक बार उठ मेरा भाई। उसके पैर पकड़े, माथा टेक कर, तो खड़ा हो, एक बार उठ लिया। क्या बात भाई भगत जी बता। और चोर कहने लगा, भाई एक बात बता, मैंने मार दिए थे, छोड़िए भाई, साची बताऊंगा आज। तेरा मैं चोर हूं, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा के ले गया था, और तेरे 2 बैल बंदे पाए, और वो 2 भी मैं चुरा ले गया। आज तेरे 4 बैल है, मेरा नाश हो लिया नो का नो। बालक भी बीमार, किसी का कुछ हो रहा, हर पैसा मेरे पास नहीं। भाई ये क्या कारण है, ये कौन सा जंतर मंत्र तेरे पास है, मुझे भी बता दे। किसान बोला, भाई जंतर मंत्र तेरे पर हो को ना, तेरी आदत बिगड़गी, क्यों चोरी करके जो खा लेगा उस पर काम ना बने। नो बोला, भाई मैं कति काम जो तू कहेगा मैं वह कर लूँगा। तो उसने कहा, भले मानस, भले पुरुष, यदि चोरी करके 2 नंबर तक कोई सेठ हो तो फिर कौन करके खावे, सारे चोरी करने लग जावे। आप भाई एक शर्त है, आप हमारे गुरु जी के पास चलो, उपदेश ले लो और ये बुराई छोड़ दो। 1 साल में 2 वर्ष में तुझे दिखा दूंगा, तेरे ठाठ होए। भगवान सब कुछ कर सकता है। वो कहने लगा, भाई जैसे तू कहेगा मैं ऐसे कर लूँगा। अगले दिन काम छोड़ दिया उस किसान ने, खेत नहीं जोता। उस दिन उसको नवाया धोया, खाना खा और चल सतगुरु के पास चलेंगे। उसने सारी बता दी। तो सतगुरु जी के सामने जाके अब संत जी कहने लगे, बेटा तेरा सौभाग्य है, तेरे एक भी बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं। फिर वो ज्ञान सुना, रोने लग गया। वो चोर के है, भगवान मन तो घने पाप कर दिए इस पापी के, तो कभी ये पाप भी समाप्त हो जाएंगे। उसने क्या बताया चोर ने कि एक व्यक्ति, वो श्याम ने भैंस लाई, 6 महीने में उनको भैंस का जुगाड़ बना। कुछ अपने घर से पैसे इकट्ठे किए, कुछ दूसरों से इकट्ठे किए, वो भैंस लाई और परिवार के लोग बड़े खुश हो रहे। मैं छुप कर बैठ गया उस चोरी करने के लिए। वो बच्चे कह रहे थे माता पिता से कि बहुत दिनों में दूध हुआ है, मेरी दही रखना, मैं मक्खन खाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, और बड़े खुशी मना रहे। रात में मैं चोरी कर ले गया उसको। अब क्या बीती होगी उन परिवार के सदस्यों के साथ, तो सुबह हाहाकार मची होगी। तो ये पाप परमात्मा मेरे कट जाएंगे। प्रभु बोले, गुरुदेव बोले, बेटा ठीक है, अनजाने में ये प्राणी ना जाने कितनी गलतियां कर देता है, पर उपदेश ले, आज के बाद पाप मत करिए, नहीं फिर अक्षमा नहीं होगा। दोनों कान पकड़ दिए जी, फिर चोरी नहीं करूँगा। फिर उसने कहा, जा उपदेश ले और भक्ति कर बेटा, देख रंग भगवान के कुछ दिनों में। अब उसके बच्चे बीमार थे, उधर से चोरी करके ले जा, उन बच्चों में लाग जा। एक आंधा हो रहा है कि
टांग टूट पैरालिसिस हो रहा, इतना बुरा हाल उसका। उन बच्चा ने लिया ठा के साया ने, एक गुरु जी उपदेश दे दो, इन पर भी दया करो। वो नाम लिया, धीरे धीरे बगैर ही औषधि के मालिक के आशीर्वाद तो वो बालक भी ठीक होने लगे। अब उस किसान ने कहा कि ले भाई ये एक बैल तू और ले जा और अपना कमा ले, धंधा करके खा भाई। वो कहने लगा भाई बैल तो मैं ले जाऊंगा तेरा एक, पर तेरे पैसे दूंगा सारे, पहले वाले बैलों के भी और इसके भी। तो किसान बोला भाई वह तले तेरी मौज है, बाकी मैंने तेरे पैसे की कती आवश्यकता नहीं। तो उसने क्या किया, अपना धंधा करना शुरू किया। 2-3 वर्ष के बाद उसका खूब ठीक गुजारा हो गया। तो 3 बैलों के पैसे, 4 बैलों के पैसे लेकर उस किसान के पास आया। कहने लगा भाई तेरा भला हो, आपने मुझे बहुत ही अच्छा मार्ग दिखा दिया और ये पैसे ले तेरे सारे। उससे किसान बोला भाई मेरे को पैसे मेरे परमात्मा ने दे दिए थे, 4 बैल बांध दिए मेरे। एक सीजन में इतनी कणक होगी थी मेरे पास, उन 3 बैलों की चोरी के भी सब में ठाठ कर दिए। ये पैसे मालिक को दे, तेरा पुण्य बनाए। वो दान करवाए दाता के पास, गुरुदेव के पास जाकर। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की परिभाषा से बहुत दूर हैं, परिचित भी नहीं है। इसलिए हम पाप पे पाप करते जा रहे हैं, दूने दुखी हो रहे हैं। और पैसे की होड़ लगी, 2 नंबर के काम थे, किसी तरह भी पैसा हो, पैसा ही पैसा दिखाई देता है संदेह प्राणी में। और पैसा भी परमात्मा बिना आपके पास आ नहीं सकता, दूना दुखी होगा। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि सुख तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन निर्धन ये सोचता है ये धनवान सुखी होंगे, मेरे पास माया आ जाए। माया आए पाछे देखियो आप किसे सुखी होगे, दूने दुखी। पूछो मत, इन सेठा ने पूछ लो क्या हालत से उनकी, क्योंकि माया एक बार आई ना और आदमी का मस्ती छाई ना, पहले तो भगवान से दूर करेगी। क्योंकि हम इस झूठे सुख को सुख मान लेते हैं, धन हो जा, एक कार कोठी हो जा, 10 आदमी सलूट करनी हो जा, बस फिर तो टीटी पाक जाए। और परमात्मा कहते हैं यहाँ तो पृथ्वीपति, पूरी पृथ्वी का राजा, चक्रवर्ती राजा चकवा, वो भी सुखी नहीं भाई। देवराज इंद्र का राजा भी सुखी नहीं। क्या बताते हैं भाई, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। अब क्या बताते हैं भाई, इंद्र भी दुखी, सुरपति देवताओं का राजा दुखी, और पूरी पृथ्वी का राजा दुखी, और रंक दुखी बपरीती हो। और गरीब तो स्वाभाविक दुखी, निर्धन तो स्वाभाविक दुखी। और कौन सुखी, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन जीता कैसे होगा, परमात्मा की शरण में आवे। और गुरु जी बताते हैं परमेश्वर का विधान के बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जर्दा कभी छूना भी नहीं है, यदि तूने कुछ सुख चाहिए जीवन में। ये सबसे बड़े शत्रु हैं इस प्राणी के, इनको कभी नहीं खाना चाहिए। बकवाद करेगा क्योंकि इसने तो आपको पशु बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, ठेका ले रखा है। इस मन को इन बुराइयों से हटावे और परमात्मा के चरणों में लगावे। मन चाहता है कार खरीदूं, कोठी खरीदूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अब मन के खरीद सोचने से
और कहने से कुछ नहीं होगा, परमात्मा में समर्पण कर दे भगवान में कि हे प्रभु जैसे भी आपने इस दास का हित लगे उतना ही देना, अधिक नहीं। और फिर परमात्मा कहते हैं, जैसे आज दिन में उदाहरण आपको सुनाया था कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, कल 2 सत्संग में सुनाया था आपको, और हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि न भूखा जावे। यानी इतना जी दीजिए जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समाण का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यानी परिवार की आवश्यकता पूरी हो। कोई अतिथि आ जाए वो भी 2 रोटी खा के जावे और हम भी भूखे ना सोवा, परमात्मा बस इतना देना। अब परमेश्वर कबीर जी ने उदाहरण दिया था, भाई देखो मैं खुद कितना निर्धन बन के एक जीवन व्यतीत किया, हमें उदाहरण देने के लिए। एक झोंपड़ी में रहते थे, कपड़ा बुनते थे, और जो भी उसकी कमाई होती थी उसी से पैसा लेकर कुछ अपना घर गृहस्थी का अन्न लाते थे, क्योंकि 2 माता पिता थे, मुँह बोले, और 2 बालक थे जो मुर्दे जीवित कर रखे थे, लड़का और लड़की बेटी रूप में रखे हुए थे, बेटा बेटी रूप में रखे थे। परमात्मा कबीर जी का किसी से जन्म नहीं हुआ, ना उनकी कोई संतान थी, ना उनकी कोई पत्नी थी। ये झूठे लोगों ने परमात्मा को जो है ना दूसरे ढंग से पेश कर दिया, बिल्कुल गलत ज्ञान प्रचार कर रखा था। तो वो क्या करते थे, जो भी धन आता था, कमाई होती थी, अपने परिवार का कुछ खर्चे खातर लेते, बाकी शेष का धर्म में लगा दिया करते थे। अब आप जी को ये उदाहरण देते हैं कि जोड़ जोड़ कर मत डरो, परमात्मा में विश्वास रखो, जितना हो धर्म में लाओ। और फिर देखना, अब उस परमात्मा ने ये दिखाया कि मेरे द्वार पर 18 लाख अतिथि आ गए थे। अतिथि का अर्थ होता जिनके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जा। अब वो उन दुष्ट लोगों ने चिट्ठियां डाल दी परमात्मा को लज्जित करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए। लाखों लोग, 18 लाख व्यक्ति आ गए कबीर जी के अतिथि बन गए। परमात्मा कहते हैं मेरे अतिथि भूखे नहीं गए, 3 दिन रटे, 3 दिन रुके और 3 दिन बड़े भंडारे चले। जो भी खान योग चीज थी जिसने डिमांड की, लड्डू की इच्छा थी लड्डू आ रहे हैं, जलेबियों की इच्छा करता जलेबी आ रही है, कचौड़ी पकौड़ी खीर खांड हलवा हैं। और 18 लाख अतिथियों को 3 दिन तक बड़ा भंडारा दिया। और फिर प्रत्येक खाने के उपरांत 1 दोहर और 1 असरफी, जैसा भी चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिखा था वो भी दिया। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे रहो तो मेरे ऊपर आश्रित कहो के, फिर देखना आन दे। कहते कल पे कारण कौन है, और कल कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़ा धनी ते काम। जब धनी का काम था वहाँ पर ना पूरी काशी का के दाने इकट्ठे कर ले गेहूँ तो 18 लाख व्यक्तियों को नहीं खिला सकते, और वहाँ परमात्मा ने डूंडा ठा दिया। अब मन जीती का अर्थ है कि गुरुजी के वचन पर डट जा। गुरुजी कहते हैं ये बुराई मत करो, तुरंत त्याग दो, ये भक्ति करो, हाथ से जितना पुण्य हो सके अवश्य करो। परमेश्वर जी कहते हैं चढ़ी चोंच भर ले गई नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं नो, कह रे साहिब कबीर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।